इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद मीर पर एक आतंकी ने बिल्कुल करीब आकर पीछे से हमला किया, सिर पर गोली मारी, एक के बाद एक कई फायर किए। घायल सब इंस्पेक्टर अरशीद ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। आतंकी हमले की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अरशीद अहमद अस्पताल से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे हैं और पीछे से एक आतंकी ने आके उनको बहुत करीब से गोली मारी और एक दूसरा आतंकी आके उनकी पिस्टल लेकर के वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर पर हमले का यह वीडियो ओल्ड श्रीनगर के खानियार इलाके का है। रविवार दोपहर 1:35 का वक्त था। एक आतंकी पीछे से आया, गोली चलाई, एक के बाद एक उसने कई राउंड फायर किए। गोली लगते ही अरशीद मीर नीचे गिर पड़े और आतंकी भाग गया। गोली चलते ही सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दो लोग अरशीद मीर को फौरन उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद जाते हुए आपको दिखाई देंगे। पीछे से एक आतंकी आता है और बहुत करीब से आकर के उनको गोली मारता है। उनके सिर में गोली लगती, कई राउंड बल्कि उसने फायर किए हैं और उसके बाद वो फरार हो जाता है। एक और आतंकी पीछे से आके उनकी पिस्टल को लेकर के भागता है। हमले के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, पूरे इलाके को सील कर दिया गया और फरार आतंकी की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। सुरक्षा बलों ने खानियार इलाके की गली गली की तलाशी ली, आसपास के दुकानदारों से पूछताछ हुई। सुरक्षा बल आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं ताकि फरार आतंकी का कोई सुराग मिल सके। तलाशी अभियान अब भी जारी है, लेकिन हमला करने वाला आतंकी कौन था, किस संगठन से जुड़ा था, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच अभी जारी है। श्रीनगर के जिस अस्पताल के बाहर अरशीद मीर को गोली मारी गई वो जगह पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब है। कैसे हुई यह वारदात, हमारे संवाददाता मंजूर मीर की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर कल दोपहर करीब 1:35 पर मिलिटेंटों ने क्लोज रेंज से जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ठीक 1:35 पर अरशीद अहमद जो एक मुलजिम का चेकअप कराने के लिए पास में ही गौसिया हॉस्पिटल लेके गया था और जैसे ही अरशीद अहमद मुलजिम का मेडिकल चेकअप कराने के बाद हॉस्पिटल के इस पहले वाले गेट से बाहर निकले तो यहाँ पर पहले से ही मिलिटेंट मौजूद थे और ये जो आप चाय की दुकान यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचे तो बैक साइड से मिलिटेंटों ने उस पर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई और खून में लथपथ जब तक आम लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और इस घटना के बाद मिलिटेंट इसी इलाके से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन की दूरी महज कुछ मीटर है। ये आप गौसिया हॉस्पिटल देख रहे हैं और गौसिया हॉस्पिटल के पास में ये मेन रोड है खानियार का और इस मेन रोड के उस पार में ये आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस की चौकी है और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद ड्यूटी पर तैनात थे और यहीं से वो एक मुलजिम का मेडिकल चेकअप कराने के लिए गौसिया हॉस्पिटल पहुंचे थे। मिलिटेंट पहले से यहाँ मौजूद थे और उन्होंने क्लोज रेंज से उस पर एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई और जब तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया वो तब तक दम तोड़ बैठे थे। हालांकि इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने श्रीनगर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक श्रीनगर में इस तरह की टारगेट किलिंग्स देखी जा रही है। चाहे हम नौगाम की बात करें, बरजला की बात करें या फिर खानियार की बात करें कि मिलिटेंट्स जो है वो अब एक नई रणनीति के तहत पुलिस जवानों और ऑफिसरों को निशाना बना रहे हैं। अरशीद अहमद के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही निहायत और शरीफ इंसान थे और पुलिस की नौकरी करना उनके लिए बचपन से ही एक बहुत बड़ा सपना था। उसी सपने को साकार करने के लिए जो है उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। प्रोबेशनरी पीरियड पर वो एक एसआई थे और इसी खानियार की पुलिस स्टेशन में उनकी तैनाती की गई थी, लेकिन उससे पहले ही मिलिटेंटों ने उन पर
अंधाधुंध गोलियां चलाई और उनकी मौत हो गई। हालांकि कुपवाड़ा में सबसे ज़्यादा दुख जो है अरशीद अहमद की मौत पर देखा गया है। हज़ारों की संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए हैं। हर एक की आंख जो है वहाँ पर नम है और जितनी भी निंदा हो रही है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, ट्विटर्स की बात करें, तो हर तरफ से जो है अरशीद अहमद की मौत पर निंदा की जा रही है। अरशद मीर कुपवाड़ा के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके घर में मातम पसर गया। बड़ी तादाद में लोग शहीद के घर पहुंचने लगे। पूरे गांव में इस वक्त मातम का माहौल है। ये तस्वीरें कुपवाड़ा में अरशद के घर की हैं, जहां पर पूरा गांव इकट्ठा है और घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद मीर के घर पर इस वक्त पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हैं। देर रात शहीद अरशद मीर का पार्थिव शरीर उनके घर कुपवाड़ा पहुंचा तो हजारों का मजमा था वहां पर। कुपवाड़ा की ये तस्वीरें कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकियों को एक करारा जवाब है। अरशद मीर की हत्या से लोगों में काफी नाराजगी है। आधी रात को भी शहीद का अंतिम दर्शन करने और अंतिम विदाई देने के लिए इतने लोग पहुंचे और ये आतंकवाद को एक तरह का करारा जवाब है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जनाजे की तस्वीरें हैं। शहीद अरशद मीर का जनाजा जब कुपवाड़ा पहुंचा तो आप देखिए कितनी तादाद में लोग पहुंचे अपने शहीद को आखिरी सलाम करने के लिए, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए। और यही बात बताती है कि कैसे कश्मीर जो है वो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और लड़ाई लड़ रहा है। सब इंस्पेक्टर अरशद मीर की हत्या पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके लिखा कि ड्यूटी कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशद मीर की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। श्रीनगर में हुए एक हमले में उनकी जान चली गई। एक होनहार और युवा शख्स चला गया। उसके परिवार को दुख सहने की हिम्मत मिले। अल्लाह अरशद को जन्नत में जगह दे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अरशद की हत्या पर दुख का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशद की मौत के बारे में जानकर दुख हुआ। उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।